अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी की हलफ बर्दारी पे। फैमिलीज़ के लिए कि किसी मेंबर की हलफ बर्दारी के लिए, बड़े किसी मेंबर की हलफ बर्दारी के लिए कहाँ करवानी चाहिए, कितना खर्चा आता है, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फैमिलीज़ के लिए नई हैरान कौन अहम मालूमात कौन सी है जो आपको फ़ायदा दे सकती है, ये एक अहम एक्टिविटी हुई है, इस पे बात करेंगे। किराया पर घर, नया कानून, आसानी या मुश्किल, इस पे कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन जनरल इलेक्शन और इमिग्रेंट्स के लिए ख़तरात, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करता हूँ स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी पे ख़र्चा कितना आ रहा है, अब कहाँ पे करवानी चाहिए, किस तरह से करवानी चाहिए, इस पे डिटेल के साथ बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस वक्त कुछ मसले दरपेश हैं जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है हल हो जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त है सीटा का। आपको मालूम है एक बड़ी एक्टिविटी हुई, नेशनल पुलिस ने बड़े लोगों को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन जारी है, साइबर क्राइम इसमें इन्वॉल्व हुआ है और साइबर क्राइम जो पुलिस है, नेशनल पुलिस का ज़िली अदारा, उसने इस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, लोगों को पकड़ा है, सॉफ्टवेयर्स को डिलीट किया है। उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए सीता बुक किया जाता था, आगे मुंह मांगी कीमत पर सेल किया जाता था, उनको रोका गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे सीते आसान हो जाएंगे, स्पेशली एक्स्ट्रा खैरिया के डिपार्टमेंट की काफ़ी आसानी आएगी। अब हलफ बर्दारी की बात करते हैं कि हलफ बर्दारी, अब कुछ फैमिलीज़ के कमेंट आए कि हमें अपने बच्चे की अगर हलफ बर्दारी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से अगर करवाते हैं तो हमें 1.5 से 2 साल का टाइम मिल रहा है। तो अगर हम किसी और जगह पे जाके बच्चे की पदरोन करवाते हैं और वहाँ पे हम उसका हल्फ दिलवाते हैं तो वहाँ पे आसानी के साथ हो जाएगा, क्योंकि छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में या दूर पार के जो स्पेन की एरियाज़ है वहाँ पे गैर मुल्की इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाता है, दिनों में हो जाता है। तो यहाँ पे उनके लिए एक अहम इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि जब आपका बच्चा 18 साल से कम होता है और आप उनको नेशनलिटी उसकी पास होती है, उस नेशनलिटी हलफ बर्दारी के लिए जब आप किसी जगह पे उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे पदरोन करवाना चाहते हैं तो ये याद रखें, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनकी तमाम की तमाम फैमिली की पदरोन होगी, कॉन्विवेंसिया निकलेगी, फिर आपकी हलफ बर्दारी वहाँ पे होगी, वरना नहीं होगी। इस वजह से सिर्फ बच्चे की वहाँ पे पदरोन करवा के आप हलफ बर्दारी करवाएंगे तो पकड़े जाएंगे, साफ पता चल जाएगा कि आप कोई ना कोई गेम पे हैं, किसी दूसरे एरिया से आए हैं सिर्फ हलफ बर्दारी का फ़ायदा उठाने के लिए। इस वजह से अगर आप किसी और जगह पे जाके करवाते हैं और आप चाहते हैं कि आपने जल्दी करवानी है तो फिर आप पूरी फैमिली की वहाँ पे पदरोन करवाएं और उसके बाद अपने बच्चे की वहाँ पे करवाएं। यहाँ पे फ़ायदा होता है बड़ों को। बड़ा जो 18 साल से बड़ा है वो अगर किसी और जगह पे जाता है तो उसकी अकेले की हो जाएगी, वो कह सकता है कि मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया हूँ या जो भी है, उसके लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए ये बात आपने जहन में रखनी है, पूरी फैमिली की पतरोन होगी तो फिर उसकी खुरामिंतो होगी। अब बात करते हैं खर्चे की। अगर आप उसी एरिया में रहते हुए अपनी खुरामिंतो करवाते हैं बच्चे की या बड़े की, जहाँ पे आपको 2-2 साल का टाइम मिल रहा है, तो वहाँ पे आप नतारियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब नतारियों में अब खर्चा कितना आता है? नतारियों 200 से लेके, बड़े शहरों में, मैं बार्सिलोना मैड्रिड की बात करूँगा, 200 से लेके 300 साढ़े 300 तक इनका रेट चल रहा है। लेकिन अगर आप बड़े शहरों से बाहर निकलेंगे जहाँ पे गैर मुल्की का राशन नहीं है, वहाँ पे 100 यूरो में, 150 यूरो में भी, इवन 80 यूरो में भी लोगों ने खुरामिंतो करवाई है। ये डिपेंड करता है शहरों पे, इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन पे, इन तमाम चीज़ों पे, उसके मुताबिक आपका ख़र्चा आता है अगर आप नतारियों के ज़रिए खुरामिंतो करवाते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है और उसके बाद अपना फ़ैसला करना है कि आप खुरामिंतो कहाँ से करवाते हैं, किस तरह करवाते हैं और क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं। फैमिलीज़ के लिए एक नई हैरान कौन नई मालूमात जो मैंने जैसा कि टाइटल में भी लिखा, वो असल में नई मालूमात क्या है। फैमिलीज़ के लिए आपको मालूम है कि कुछ सहूलतें हैं और ख़ास तौर पे जिनके पास तरखेता नमरोसा है, जो फैमिलिया नमरोसा है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनमें डिस्काउंट मिलता है मुख्तलिफ जगहों पे, तमाम सरकारी जगहों पे आपको। अगर आप दनी बच्चों की करवाते हैं फ्री है आपका, अपनी दनी अपना पासपोर्ट करवाते हैं वो फ्री है, आपको मालूम है कि उसकी फ़ीस नहीं देना पड़ती। इसी तरह अगर आप घर लेते हैं तो आपको जो असिंदा तकरीबन 10 से 12% टैक्स लेता है वो आपको हाफ कर दिया जाता है, 5% कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक नई एक्टिविटी हुई है मैड्रिड में। एक फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे
और जो औरत थी यानी कि वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। तो उन्होंने घर खरीद लिया। घर खरीदा तो सिंधी ने कहा कि आपको 10% देना पड़ेगा क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं। तरखेता नमरोसा फ़िलहाल 3 बच्चों पे शुरू होता है, जो कि आपको मालूम है तरखेता खनराल कहलाता है, तरखेता नमरोसा खनराल। तो उस पे फैमिली ने कहा कि हमारी, क्योंकि अब 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे की आमद आन करीब है, तो हमें फ़ायदा दिया जाए कि हमें छूट दी जाए 5% की। इस पे सिंधे ने फाइनली ये फैसला किया है कि अगर कोई फैमिली भी जिसके 2 बच्चे पैदा हैं और एक बच्चे की अभी औरत प्रेग्नेंट है लेकिन पैदा नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्रेग्नेंट है और वो पैदा होने वाला है, तो उसको भी डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि उसको भी सिर्फ 5% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ये याद रखें कि अगर आप 1 लाख का घर लेते हैं तो 10% 10,000 बनता है, उस पे आपको 5,000 ही देना पड़ेगा, बाकी 5,000 यूरो आपको छूट हो जाएगी। अगर आप 2 लाख का घर लेते हैं तो फिर आपको 20,000 देना पड़ेगा, आपको 10,000 की छूट होगी, 10,000 आपने टैक्स देना है। तो इस तरह से एक नया कानून बन चुका है इस अमल के बाद कि अब इस तरह की अगर की एक्टिविटी होगी तो उसमें 2 बच्चे अगर हैं और औरत प्रेग्नेंट है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, ताकि आप भी उस पर क्लिक करके उसको रीड कर सकें। किराया पे घर नया कानून आसानी या मुश्किल। यहाँ पे आपको मालूम है कि जब भी कोई अच्छा कानून आता है ख़ास तौर पे मजबूर लोगों के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो अमीर लोग होते हैं उस पे मज़ीद सख्ती कर देते हैं। हुकूमत की तरफ से जैसे जैसे रेंट के सिलसिले में सख्तियाँ आई हैं, वैसे वैसे घरों की किल्लत और बढ़ना शुरू हो चुकी है। वो ओनर्स जो पहले घर किराए पे देते थे, उन्होंने काफ़ी हद तक वो घर किराए पे देने से इज्तनाब करना शुरू कर दिया। उसकी एक बड़ी वजह एयरबीएनबी भी है, जो कि कोरोना के सीज़न में नहीं थी इतनी एक्टिव, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, अब दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं। एयरबीएनबी पे भी जो है वो लोग डाल के अपने घर को पर वीक के लिए, पर मंथ के लिए टूरिस्ट को किराए पे दे देते हैं। इसी तरह से बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो इस तरह की हो रही हैं, जिसकी वजह से घरों की किल्लत है। लेकिन अब जो कानून बने हैं, जो कि आप किराया नहीं बढ़ा सकते, नए किराएदारों को इतनी लिमिट से ज़्यादा किराया नहीं आप दे सकते घर, तो इस तरह के कवानीन की वजह से मज़ीद घर लेना जो है वो मुश्किल हो चुके हैं। अब मसला ये है कि अब इलेक्शन आ रहा है जुलाई के महीने में आखिर में, तो अब नई एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, नए कानून जो भी होंगे, वो नई हुकूमतें तय करेंगी। फ़िलहाल घरों की सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। मुझे काफ़ी दोस्त कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें घर का किराए पे चाहिए, लेकिन घर किराए पे नहीं मिल रहे। अगर आप में से किसी दोस्त को इस बारे में मालूम है, ख़ास तौर में बात करूँगा मैड्रिड, बार्सिलोना, वलेंसिया, बड़े शहरों में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वो दोस्त जो तलाश कर रहे हैं उस कमेंट पे उन दोस्तों से रब्ता करके मदद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी दोस्त जो हैं वो परेशान है फैमिलीज़ को बुलवाने के लिए, बाकी मामलात के लिए, घरों को किराए पे लेने के लिए। अब बात करते हैं आखिर में स्पेन जनरल इलेक्शन की। दोस्तों, मई के आखिर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। वॉक्स और पेपे हुकूमत जो है, जो पार्टीज़ हैं वो हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी बेताब हैं। पेसोए की भी काफ़ी कोशिश है कि वो जीते, लेकिन 50-50 पे गेम नज़र आ रही है। वॉक्स और पेपे जो है वो डायरेक्टली इमिग्रेंट्स को जो है वो टारगेट कर रही है कि जो पेसोए है इसने इतने नरम कानून किए हैं, इतने लोगों की नेशनलिटी पास हुई है, इसलिए इन्होंने नरम कानून किए कि इनको वोट दें और ये जीतें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी हैं। अगर खुदा न खास्ता ये आ जाती हैं पेपे या वॉक्स इलेक्शन में जीत के सामने, तो हो सकता है कि इमिग्रेंट्स के लिए आने वाले वक्त में घेरा तंग किया जाए। नेशनलिटीज़ का प्रोसेस जैसे पेपे में सुस्त था, इसी तरह से दोबारा सुस्ती की तरफ जाए, कि टाइम पीरियड बढ़ाने की बात हो या कुछ और हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आप कमेंट करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या इमिग्रेंट्स के लिए ख़तरात होंगे, तो ऐसा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इस वजह से भी मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर अदलिया आज़ाद है, यूरोपीय यूनियन के कवानीन लागू होते हैं, तमाम चीज़ों को इनको फॉलो करना मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से तमाम चीज़ों को ले कर चलें। दूसरा, ये मुल्क ऐसे बन चुके हैं कि ये इमिग्रेंट्स इनकी मजबूरी बन चुकी है। ये हम पे एहसान नहीं करते बल्कि मजबूरी है, क्योंकि इनका निज़ाम अब इमिग्रेंट्स के बगैर नहीं चलता, क्योंकि इनका खुद का बर्थ रेट जो है वो इंतहाई कम होता जा रहा है डे बाई डे। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।